राजमिस्त्री राहुल गांधी। राहुल गांधी का नया अवतार, आज इस पर हम बात करेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी महाराष्ट्र में 3 नवंबर से चुनाव मैदान में कूदने जा रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, राहुल गांधी दीपावली में राजमिस्त्री बने नजर आए, पेंटर बने नजर आए, कुम्हार बने नजर आए। मैंने राजमिस्त्री लिख दिया ताकि वो सब एक साथ बिरादरी में आ जाए। तो वो ईंट जोड़ते हुए भी दिखते हैं, पेंट करते हुए भी दिखते हैं, वो मिट्टी को से बर्तन बनाते हुए भी दिखते हैं। यानी हाथ से जो रचनात्मक कार्य होते हैं वो करते हुए नजर आते हैं। इस बीच आपका बहुत बहुत आदर है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनू जैन जी, देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम राजमिस्त्री राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, हम पेंटर राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, हम दिवाली के समय में साफ सफाई में लगे हुए मजदूरों के बीच एक मजदूर राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कम देखा जाता है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो उदाहरण राहुल गांधी बनकर पेश हुए हैं। मेहनतकश आवाम की राजनीति तो बहुत दलों ने की, वामपंथी दलों ने भी की, दूसरे दलों का भी अपना इतिहास है, लेकिन मेहनतकश के बीच उसी जैसा हो करके बनने की कोशिश, मेहनत करने की कोशिश। ऐसा नहीं कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं तो झाड़ू लेके पहले गंदा जमा करवाया और फिर उसी को झाड़ू लेकर उठवा लिया, वैसा नहीं। वहां खड़ा होकर के कुम्हार के बीच जाते हैं तो महिला से पूछ करके, उनसे ट्रेनिंग लेकर के पूरा बर्तन बनाने की A to Z प्रोसेस से जुड़ते हैं और बना करके दम लेते हैं। पेंट करने जाते हैं, पेंट झाड़ते भी हैं और पेंट लगाते भी हैं, करके दिखाते भी हैं। ये नहीं कि केवल ऑर्डरबाजी करके दिखाते, मजदूर बनकर दिखाते हैं। ऐसा उदाहरण देश के इतिहास में हमने न देखा न सुना। ये हम आने वाले समय में जब लोग चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि इन उदाहरणों को बहुत जोर शोर से बताया जाएगा और हम लोगों का उल्लेख इस रूप में होगा कि हम उस समय किसी न किसी रूप में इसके गवाह थे। इस रूप में चर्चा होगी। मुझे आज ही लगता है पीढ़ियों बाद जो नजरें देखेंगी आज के समय को, वो उसी रूप में देखेंगी। मैं मीनू जी के पास आने से पहले अपने दर्शकों से उस वीडियो को दिखाना चाहता हूं, दर्शकों को, जो वीडियो स्वयं राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। उसको देख करके ही हमें यह ख्याल आया, अरे राहुल गांधी दिवाली में यहाँ बिजी थे और देश कह रहा था, राजनीतिक दल के लोग कह रहे थे राहुल गांधी को झारखंड में होना चाहिए, राहुल गांधी को महाराष्ट्र में होना चाहिए। अरे राहुल गांधी सब जगह पहुंच गए, मजदूर बनके वो सब जगह पहुंच गए। राहुल गांधी अमेरिका में थे तब भी हरियाणा में पहुंच गए। तो राहुल गांधी ने एक ऐसी शैली डेवलप की है, आप देखिए तो मेरी बात शायद हम जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा आप बोल रहे होंगे इसको देखने के बाद। आते हैं, मगर जो घर में रोशनी लाते हैं उनसे हम कभी मिलते नहीं हैं, उनसे हम कभी बात नहीं करते, उनकी लाइफ को हम समझते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं उन लोगों के साथ बात करूं, उनकी समस्याएं समझूं। हाथ थोड़े जल रहे हैं। Did you ever do Diwali in school? I was a mastermind of that stuff. मम्मी की मसल बनी हुई है। तो ये बॉस है। जब हम बढ़ाते हैं इसी पे ध्यान होना। हाँ बिल्कुल सही बात। डरते तो है। This thing can be competing with any top ceramic product anywhere. अरे हमारे बच्चे कर है ना। मैं तो वैसे ही छोटी हूँ। नहीं। This is not हुनर. According to our economists and our bureaucrats, this is ये हुनर थोड़ी है, ये तो कुछ और है। आज हम लोग 10 जनपद में काम कर रहे हैं।
साहब हमारे साथ 12 में भी जब कोठी हो रहा था, प्रियंका गांधी, राहुल साहब दोनों जाने हमारे साथ पेंट किए हैं। क्या प्लान है? सर पहले आपको तो जहाँ जहाँ टूटा भंगा है निकालना है। हाँ उसको निकालना है, स्क्रैप सर। करना है। चलो चलो। जो सब निकलेगा सर उसको निकालना है। ऐसे है? हाँ हाँ जी। हाँ ठीक ठीक। कितने घरों में काम करते हो भैया? इस डिवीजन में तो हम जैसे यहाँ हैं, SPG है, 7-3 है, लाल बहादुर शास्त्री है, 4-5 है। सही है? हाँ सही सही। उससे तो नहीं लग रहा भैया। नहीं आप लगाते हुए आए वो क्या हो जाएगा मुझे नहीं वो क्या हो ढीला लग जाएगा रहा है। कल लगा- अच्छा अब भैया टेक ऑफ योर ग्लासेस, यू कम नाउ, यू गेट दिस वन ऑफ दीस एंड स्टार्ट वर्किंग। भैया इनको भी सिखाओ जरा। आजकल के जो जनरेशन है वो इन बातों को देखते नहीं है, वो पूरा टाइम व्हाट्सएप पे, सेल फोन पे, आईपैड पे बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि रायहान को भी देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। Was it easy? No, it looks much easier than it actually is. But when people do it, you don't even notice it, you don't even understand what the skill is. Yeah. You don't even realize, for example, when we were doing it, the paint going in our eyes when we were doing it, your hands were burning. That's not visible unless you go and do it. That's why I wanted you to do it, because it's different to see it and do it. My father died here, so I'm not a big fan of this house. Did you ever do Diwali in school? Yeah, of course. Diwali in school was fun. Like we used to shoot rockets at each other and throw bombs at each other. Literally, we like full. Our houses used to get together and fire the rockets and all. I was a mastermind of that stuff. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे औजार कैसा है, क्या मुश्किल होती है। जैसे भी हाथ थोड़े जल रहे हैं। करते करते जो है ना सर आदत बन हैबिट हाँ, हैबिट बन जाएगी वही। फिर तो कुछ नहीं करने लगता। 20-30 साल बाद पता लगेगा उसका नुकसान तब आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ हाँ वो तो है सर। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ चोट लगती है? हाथ में, पैर में? कभी कभी मिस्टेक ये हो जाता है ना, बड़ा वाला जीना चलाते हैं ना 20 फीट 25 फीट के ऊपर, जीना टूट जाता है, बहुत सारे बंदे गिर जाते हैं सर। इतनी स्किल है मगर कोई इज्जत नहीं। आप 18 साल से कर रहे हो, ये कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल। पैसा एक ही मिलेगा, रेट एक ही। इट वॉज नॉट जस्ट एफिशिएंट, इट वॉज ब्यूटिफुल हाउ यूज राइट। कोई उसको देखता ही नहीं है, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। नमस्कार, आप पीछे कर रहे हो? कहाँ के हो आप? मैं बिहार में। आप यूपी? सब बिहार। आप कब से कर रहे हो भैया? हमें तो हो गया सर 22 साल हो गया। कहाँ के हो आप? बिहार पे। बिहार के। दिल्ली अच्छी लगती है, घर अच्छा लगता है? सर घर तो घर है। बहुत अच्छा है। चलो। काम तो सही था सब। वो कुमार से भी मिल सकते हैं दिया बनाने के लिए, वो भी काम सीख सकते हैं। मेरा नाम रामूर्ति है और मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। मैं अपना मिट्टी का काम करती हूँ और ये काम मैं जैसे पुराने टाइम में होता था मोहनजोदाड़ो के टाइम में, वो तकनीक मेरी है। हैंडमेड बनाती हूँ पूरा। इसी काम के ऊपर 3-4 अवार्ड मिले मेरे को। We went to see the diya makers and there were 6 girls, 1 mother and 5 girls, and they were making these diyas. मम्मी की मसल बनी हुई है। ये बाहर के लिए यूज करो आप। क्या हो रहा है अभी मैं बताती क्यों टूट रहा है। जब हम बढ़ाते हैं ना इसी पे ध्यान होना है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। नीचे थोड़ा टेढ़ा हो। डांटती तो है। हाँ डांटती है ना। अच्छा नहीं बना। हाँ अच्छा नहीं बना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो शुरू ही किया है। 3 महीने का कोर्स लेना पड़ेगा मुझे, फिर आएगा। उठाओ। उत्तम नगर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने असली हिंदुस्तान का टैलेंट देखा। वो महिलाएं अकेली लड़ रही थी, उनके पिता नहीं थे, पूरी फैक्ट्री वो चला रही थी। उस कमरे में इतना टैलेंट था, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पापा के गुजरने के बाद काफ़ी लोगों का ये मानना था कि क्या हुआ, इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा है, कि अब तो ये थोड़े साल बाद ख़त्म ही हो जाना है, पर हमें उनको रॉन्ग भी प्रूव करना है। ओरिजिनली यही करते हो। तो ये बॉस है। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 3 महीने। 3 महीने। और ये फादर का नेशनल अवार्ड वाला पीस है, मिनिएचर पॉटरी को पर उनको मिला था 1990 में। The father was a scientist basically. He wasn't making diyas. He was a scientist doing research. This is the one I made, by the way. Yeah, I can see Yeah, but that. look at this. This is
this bad. She made me sign that. इसमें सिग्नेचर कर दो। I didn't think I made that fully. I made these reasonably fully. They're quite difficult to make. मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया, जो भी हम टेक्निक उनको जो भी कुछ बता रहे थे, हैंड मूवमेंट्स, तो वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया है। इसमें डालो पानी। हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी डालना। अभी आपने डाल दिया, आप गूंदो इसको। This thing can be competing with any top product, any top ceramic product anywhere. We don't give her the support, we don't give her the help, we don't even give her the confidence. They had the confidence, but the system doesn't give her confidence. So that's what I wanted to see. समझ दे, मैं याद दूँगी। मम्मी अरे हमारे बच्चे की तरह है ना। ये सर धनतेरस वाले दिन आपने ये लगाना है। ये एक माँ के लिए, एक बहन के लिए। हाँ, एक आपके लिए ही बनाऊंगा। नहीं बना, दूर से लगता है कि हाँ सी मतलब बहुत आसान है। बहुत आसान है, मगर जब पास जाते हो तो इतना आसान नहीं है। देश को चलाने में बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये देखिए, ये आपको मतलब साफ सुथरा दिख रहा है, ये किसी ने किया है। ये जब आप दिया जलाते हैं, ये किसी की मेहनत है। ये मैं चाहता हूँ कि जब लोग दिवाली के दिए जलाएं तो ये सोचें कि भैया इस बनाया किसने, उसके बच्चे क्या करते हैं, उसकी माँ जब बीमार होती है तो क्या होता है। तो ये सवाल लोग पूछें। मगर अगर सरकार सचमुच में आपकी मदद करना चाहे तो कैसे करे? एग्जीबिशन लगवाओ अच्छी जगह पर जहाँ मेरा माल सेल हो। हुनर की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। जो काम कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। उसको अंग्रेजी बोल रहा है या दूसरे तरीके से फैशन से बात कर रहा है तो वो अलग बात हो जाती है। ये दिवाली के लिए दीवा है, इसमें टी लाइट रख देंगे, उसको बार बार यूज कर ये बार बार यूज कर सकते हैं। आपके लिए गिफ्ट है दीपावली। धन्यवाद। मैं तो वैसे ही छोटी हूँ। नहीं, तो ये आप देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और ये मामा भांजा का संवाद था। ये भी एक खास बात है और ध्यान देने योग्य बात है। मामा भांजा जब आप बोल रहे हैं तो अपने दर्शकों को मैं समझा दूं कि राहुल गांधी अपने भांजे रेहान के साथ बात कर रहे थे। रेहान अब नौजवान हो चुका है, रेहान अब बच्चा नहीं है, और रेहान के से बातचीत करने के क्रम में न सिर्फ वो रेहान को समझा रहे हैं बल्कि रेहान को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं अपने ही साथ कामों में, कि घर के काम में जिनको हम हायर करते हैं काम करने के लिए। हालांकि ये बात राहुल गांधी के संदर्भ में लागू नहीं होती, क्योंकि 10 जनपद के लिए तो हायर करने की आवश्यकता नहीं होती, एक बोलने से सरकारी की ओर से आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ कैसे जुड़ें, उनको हम असिस्ट कैसे करें, केवल क्योंकि ये काम जो रंग रोगन का है, सौंदर्यीकरण का है, ये सिर्फ वो तो आए हैं अपनी ड्यूटी करने, लेकिन हमारे लिए आए हैं। इस बात का एहसास हम अपने घर में बच्चों को होना चाहिए, घर के मेंबर्स को होना चाहिए कि जो पेंटिंग कर रहे हैं, जो साफ सफाई कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसमें हम उनका हाथ बटाएं, क्योंकि वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे सौंदर्यीकरण के लिए आए हैं। तो ये जो दृष्टि है, तो ये दृष्टि राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्यों में तो डाल ही रहे हैं, हर देखने वाले के भी मन में ये भाव पैदा होंगे। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये जो दृश्य उन्होंने पैदा किए हैं वो पूरी मेहनत कश जनता जो कि दिन रात अपमानित होती है, जबकि उनका सम्मान बहुत ऊंचा होना चाहिए। आप यही समझिए, जो ताजमहल बनाता हो और उसकी उंगलियां काट ली जाती हो, तो ये जो वर्णन आता है इतिहास में, लगभग वो चीज आज भी बरकरार है कि जो अट्टालिकाएं खड़ी करता है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, बहुमंजिली इमारतें बनाता है, उसको उस इमारत के नीचे भी जगह नहीं मिलती, कहीं आसपास भी जगह नहीं मिलती। ये एक सच्चाई है। तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाते हुए हम ये
आएंगे आपके पास। ये मीनू जी आपने भी देखा है, पूरा वीडियो देखा है, आप बताएंगे कि इस वीडियो में राजनीति में सीखने लायक क्या है, राजनीतिक नजरिए से देश को सिखाने लायक क्या है, राजनीति को सिखाने लायक क्या है, क्योंकि राजनीति भी समृद्ध होती है, राजनीतिज्ञों के व्यवहार से, उसके कर्म से राजनीति समृद्ध होती है। तो राजनीति को भी एक नया अध्याय देते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी, ये मैं देख पा रहा हूं। मीनू जी क्या कहेंगी आप? जी, इसमें बहुत सारे मैसेजेस जो है एक साथ कन्वे कर रहा है ये आपने जो वीडियो शेयर किया अभी। सबसे पहला मैसेज जो आपने पूछा, भाई राजनीति के लिए क्या ये मैसेज कन्वे कर रहा है, तो राजनीति के लिए तो सबसे पहला मैसेज यही, और बहुत बड़ा मैसेज, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज ये कन्वे कर रहा है कि आप देखिए, जिनके लिए आप बात कर रहे हैं अपने भाषणों में, रैलियों में या संसद में, आप एक्चुअली कभी उनकी जो दिक्कतें हैं उनसे रूबरू हुए हैं? कभी आप उनके स्तर पे उतर के आपने देखा है कि आपने कुम्हार जो बनाते हैं वो उनके तरीके से देखा है बना के कभी, कि क्या कितनी मेहनत लगती है? आपने कभी चप्पल सिल के देखी है, टूटी हुई चप्पल, कि जैसे शू में जो कॉबलर होता है, मोची होता है, वो कैसे सिलता है? राहुल गांधी ने वो खुद देखा, चप्पल सिल के। मैकेनिक मिस्त्री के पास खुद गए, कारपेंटर के पास खुद गए। जो हुनर की बात होती है, बात तो हो रही है हमारे यहाँ स्किल इंडिया की, हुनर केंद्र खोले गए हैं, लेकिन उनको जो आपने बात तो कर दी, लेकिन एक्चुअली आप जानते नहीं हैं कि उनको दिक्कतें किस तरीके की आती हैं और क्या क्या उनको, उनके जो धंधा है, जैसे मान लिया आप जो पॉटर के पास गए थे या कॉबलर के पास गए थे, उनको दिक्कतें आती हैं। अब ये जैसे राज मिस्त्री हैं, इससे ये पता चला उनको कि किस तरीके। एक टिप्पणी करने का मन हो रहा था, ये पटेल जी जो लिखे हैं उसी बात पर, बड़ा कॉमन सा लाइन है, वो विधि जी के लिए लिख रहे हैं प्रणाम करते हुए पटेल जी, कि मैं कुछ काम करता चौका बासन का तो लोग कहते हैं ये बीवी का गुलाम है। सही बता रहा हूं पटेल जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन क्या आप ये सुन करके कि आपको कोई बीवी का गुलाम बोले तो ये काम बंद कर देना चाहिए? आप बीवी का गुलाम को आप हास्य में भी उड़ा सकते हैं, आप बीवी का गुलाम को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और या फिर कुछ वैसे ही जवाब भी दे सकते हैं। सब आपके पास है कि आप कैसे उसको टैकल करेंगे, लेकिन आप अपना कर्तव्य क्या किसी की टिप्पणी की वजह से छोड़ देंगे? ये आपको ध्यान रखना है, हम सबको ध्यान रखना है। जो बात बोल रहे हैं वो हमें भी तो सुनना पड़ता है, या हम सबको किसी न किसी ने, क्योंकि हम उसी पुरुषवादी समाज में रह रहे हैं, तो उस पुरुषवादी समाज से पुरुष मनोग्रंथि के खिलाफ संघर्ष भी करना पड़ता है, वो चीज है। और यहीं पर एक बात बोलते हुए मैं मीनू जी आता हूं तुरंत आपके पास, कि राहुल गांधी भी बोल सकते थे कि भाई आज मेरे घर में काम है, आज पॉलिटिकल वर्क नहीं लूंगा, आज मैं घर की साफ सफाई में लगा हूं, बोल सकते थे। अब मोटे तौर पर उन्होंने किया भी होगा यही, लेकिन ये करते हुए उन्होंने जो दृश्य पैदा किए, बोलती हुई तस्वीरें और उसमें उनका ट्रांसलेशन, उसमें उनकी बातचीत, उससे जो ये वैल्यूएबल एसेट बना, डिजिटल एसेट जो बहुत वैल्यूएबल है, वो पूरे देश को मैसेज देता है, और उसी मैसेज के बारे में मीनू जी बता रही हैं। जी, आपने जो बात कही अभी, मैं उसी के बारे में ऐड कर दूं। आप इसमें एक जो लेबर है वो बोल रहा था कि ये राहुल गांधी आज नहीं कर रहे हैं ये रंगाई पुताई का काम मजदूरों के साथ में। उन्होंने कहा कि 12 नंबर, प्रोबेबली सफदरजंग रोड की बात कर रहे हैं, कि 12 नंबर पे भी ये जब मैं काम करता था तो ये दोनों, प्रियंका और ये राहुल, दोनों हमारे साथ काम करते थे, पेंटिंग करवाते थे हमारे साथ लग के। तो ये पहले से है, ये नहीं कि आज कोई किसी राजनीतिक कोई खास उनका एक ये शगुफेबाजी या कोई इवेंट बाजी नहीं चल रही है, ये एक अंदर की भावना है। क्योंकि देखिए, इसमें एक डिग्निटी ऑफ लेबर का जो एक कॉन्सेप्ट जो राहुल गांधी बार बार दे रहे हैं, कभी ट्रक चालकों के साथ बैठ के, कभी मजदूरों के साथ, कभी धान रुपाई करके, मतलब जो बिल्कुल वास्तव में जो श्रमिकों के काम है वो खुद वो करके, और उनके साथ जो काम करके और अपने हाथ गंदे करके, अपने पैर और कपड़े गंदे करके जो एक मैसेज दे रहे हैं, वो एक बता रहे हैं कि श्रम का सम्मान होना चाहिए।
इस देश के अंदर, जबकि हमारे यहाँ तो सम्मान है ही नहीं। हम सबसे जो मजदूरी जो है हम मजदूरों को देना ही नहीं चाहते हैं। अगर 400 रुपए मजदूरी है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 200 रुपए में निपटा लें इसको किसी तरीके से, कि भाई 200 रुपए दे दे, उसका बाकी का हक हम मान जाए। तो हम क्योंकि हम लेबर का सम्मान करते नहीं है, इसलिए हमारी ये इसमें हमारा दिमाग इस तरफ चलता है। लेकिन राहुल गांधी जो पूछते हैं, आपने देखा होगा जिन भी लोगों से, जिन हाथ का काम करने वाले, चाहे बढ़ई हो, चाहे मोची हो, चाहे ये कुम्हार हो या मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, कोई भी हो, कितने ही लोगों से मिल चुके हैं वो, उन सबसे पूछते हैं कितना कमा लेते हो, क्या कमा लेते हो, क्या खर्चा होता है। तो वो चीजें उनसे एक्चुअली जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो भी खुल के आपके सामने आके और वो अपनी बात बताते हैं कि भाई हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2 जगह वो नाई की दुकान में गए, तो आपने सुल्तानपुर में जब वो गए थे नाई की दुकान में, तो उसने देखा कि वहां तो उसके पास बेचारे के पास बेसिक भी सुविधाएं नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने उसको बहुत सारी चीजें वॉशिंग के लिए और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपरेटस होते हैं, हेयर कटिंग से लेके और शेविंग वगैरह के लेके, जिसका भी सैलून में जो भी होते हैं, वो उन्होंने वहां पे भिजवाए ताकि उसको काम धंधे में सहायता मिले और उसका धंधा फले फूले। ये होती है असली मेहनत जो एक राजनेता कर सकता है। वो ये कर सकता है कि ना केवल वहां जाए, वहां जाके उसने समझा कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसको उसी तरीके से मदद की या समर्थन किया। जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने पॉटर से पूछा भाई हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, सरकार क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया भी एग्जीबिशन लगवाओ ताकि हमारा सामान वहां पे बिक सके। तो वास्तव में भाई सामान तो उन्होंने बना के रख लिया, लेकिन खरीदार क्या है, सारे खरीदार उत्तम नगर थोड़ी जाते हैं खरीदने के लिए। अगर आपके घर के आजू बाजू कहीं एग्जीबिशन लगी हो तो आप डेफिनेटली वहां जाएंगे, कुछ तो खरीद के लाएंगे ना। तो इससे उनको रोजगार भी मिलता है। और जो जिस तरीके से राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, ये एक डिग्निटी ऑफ लेबर है और एक साफ सी बात है कि वो खुद उतर के देख रहे हैं। कल को अगर ये किसी सरकार बनती है इनके नेतृत्व में, या इनके जो भी सरकार अगर चेंज होती है, तो उसमें अगर ये व्यक्ति काम करेगा तो ये डेफिनेटली, क्योंकि इसके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है काम करने का कि क्या होता है काम और क्या होती है दिक्कतें, तो वो ज्यादा बेहतर पॉलिसीज बनाएगा इन दलितों, वंचितों और शोषितों के तबके में। इसमें एक सबसे और ज्यादा महत्वपूर्ण एक और मैसेज जो राहुल गांधी दे रहे हैं, वो बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट मैसेज दे रहे हैं, मोदी जी के ऑपोजिट मैसेज दे रहे हैं। मोदी जी मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं तो कुछ गिने चुने 4-5 उद्योगपतियों के साथ हूँ, मेरी जो सारी पॉलिसीज हैं, मेरी जो योजनाएं हैं इस देश की, वो इन्हीं 5-7 उद्योगपतियों को मद्देनजर रखते हुए बनेंगी। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल उसके ऑपोजिट मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, उद्योगपतियों के साथ साथ ये जो निचला तबका, जो श्रमजीवी तबका है, जो श्रमिक वर्ग है, उसके लिए उसकी समस्याओं को भी समझना होगा। क्योंकि वहां से आप जो छोटे छोटे रोजगार जिसकी बात राहुल गांधी एमएसएमई की बार बार बात करते हैं, वो यही है कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग, ये इन चीजों को आप बढ़ावा देंगे तो वो अपने आप में ही स्वरोजगार का सृजन वहां पे होगा। न केवल वो होगा बल्कि उसके अलावा वो 2 रोजगारों को और मौका देंगे। अब जलेबी के उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, एक हलवाई की दुकान में गए थे वो गोहाना में, और उसको जलेबी का उन्होंने कहा था कि ये विदेशों में बिक सकती है। मतलब विपक्षियों को उसका ABCD आगे का पता नहीं और ले उड़े और उसका भत पीट दी राहुल गांधी की। मतलब उनको समझ में नहीं आया कि एक तो जलेबी ऑलरेडी बिक रही है, पैकेज्ड जलेबी, और जो गोहाना की जलेबी है उसकी तो खासियत ये है कि वो 1 महीने चलती है। बाद में गोहाना के लोगों ने बताया कि ये तो एक बार खरीद के और हम रिश्तेदारों में भेजते हैं, 1-1 महीने वो लोग इसको रख के खाते हैं। ये इस तरीके की खासियत वाली जलेबी है। तो उसको तो पकड़ा नहीं और राहुल गांधी को जो ये कहते हैं पप्पू साबित करने में लग गए। जबकि इनको ये नहीं पता है कि पैकेज फूड का एक बहुत बड़ा कारोबार इस देश के अंदर है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज तो करी नहीं। आपके हल्दीराम वगैरह कौन सोचता था कि आपको दाल मखनी तैयार पैकेट में मिलेगी, आप उतारेंगे, उबालेंगे, उसको निकालेंगे पैकेट में से, उबालेंगे और खा लेंगे तैयार। मटर पनीर आपको तैयार मिलेगा पैकेज फूड में। तो इसी तरीके से वो एक जलेबी की बात कर रहे थे कि इसको बड़े लार्ज स्केल पे इसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो वो चीज, क्योंकि उन्होंने जाके वहां चीजों को समझा। अब जैसे यही है, पॉटर के बारे में समझ रहे हैं। अब कल को इनके जब पूरे एक समूह के लिए जो हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, हुनर है, जो स्किल वाले जो लोग हैं, इनके लिए जब बनेंगी पॉलिसीज बनाएंगे, अगर इनके हाथ में आता है,
तो ये बहुत कुछ करके उसमें बता सकते हैं कि यस, इनके लिए ये भी होना चाहिए, इनके लिए ये भी होना चाहिए। तो जो सरकार की योजना है वास्तव में जो जो श्रमजीवी वर्ग है उसके कल्याण की जो योजना है, अगर नेता उनसे खुद निकला हुआ हो तो वो शायद बेहतर योजनाएं बना सकता है। तो मेरे मेरे ख्याल से तो जो ये और ये इसमें जो ये इसको बता रहे हैं अपने बहन के बेटे को, मैं तो ये कहती हूँ कि एक तरीके से उसको, जिसको हमारे देश में कहते हैं ना संस्कार डालना या बताना कि भाई आप जो सिंपैथी या एम्पैथी कैसे आप डेवलप करें बच्चों के अंदर, कि दूसरे का दुख दर्द या दूसरे के जो काम है उसके प्रति आपके मन में आदर का भाव या संवेदना का भाव। मीनू जी, अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न भी इसी में से जोड़ता हूँ कि जैसे इन दिनों बहुत नारा चल रहा है, बंटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सारे नारे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन नारों का जो पॉजिटिव साइड्स है या नेगेटिव नारे को भी अगर हम पॉजिटिव रूप में देखें तो ये सारी इन तस्वीरों में ये नारे नजर आते हैं। निर्माण दिखता है इसमें, निर्माण में धीरज दिखता है, कौशल दिखता है, सहभागिता दिखती है, पूरे परिवार की सहभागिता भी नजर आती है और बहुत तरह के ऐसे गुण दिखते हैं जो एकता का निर्माण करते हैं। एकता बोलने से नहीं आती है, एकता तो करने से आती है और ये श्रम से बड़ा साधन एकता के लिए कुछ और नहीं होता। आज इन तस्वीरों को देख करके देश भर का श्रमिक वर्ग जो इन कार्यों से जुड़ा हुआ है, भाई मिट्टी के बर्तन केवल एक इलाके में नहीं बनाए जाते, देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं। या आपने भी जिन बातों को याद दिलाया मीनू जी, राहुल गांधी जहां जहां गए वो सारे काम, चमड़ा का काम पूरे देश में होता है, जलेबी पूरे देश में बनती है। तो ये जो पूरे देश में जो कुछ हो रहा है उसको राहुल गांधी ने एक तरह से आपस में सहभागिता में, एक दूसरे को जोड़ने में, श्रम का महत्व दिलाने में, श्रम का सम्मान करने में, इन सब कार्यों से, बातों से उन्होंने जोड़ा है। और हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई रास्ता देश को जोड़ने का हो सकता है। ये एक है तो देश के वासी एक हैं, ये कोई धर्म से जुड़ी हुई बात को नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी कि बंटोगे तो कटोगे। अरे क्यों बटेंगे भाई, क्यों कटने की नौबत आएगी, किससे कटेंगे? उन सवालों को खत्म करती है ये पहल। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, देखिए बटोगे तो कटोगे बता रहे हैं वो, खाली उन्होंने तो नारा दे दिया कि बटोगे, मतलब बटना नहीं है। यूनाइटेड किस चीज में रहना है? सड़क पे रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाते हुए गंदी गंदी गालियां देते रहो और मस्जिदों के सामने जाके वहां डीजे बजाओ, नाचो वहां, और वहां पे आप उनका झंडा उतारो और उनका झंडा उतार के वहां भगवे झंडे लहराओ। वो ये सिखाना चाहते हैं। उनको यूनाइटेड इस काम में चाहिए। जो लोग हैं उनको, जो जिन तबकों की बात राहुल गांधी जिनके यहाँ गए हैं, नाई, मोची, कुम्हार और जो तेली के यहाँ तो अभी नहीं गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो धंधे हैं जिसमें कि हाथ से जो काम होता है, उन तबकों को इन्होंने, ये उनको यूनाइटेड इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो अपना तो कोई यूनाइटेड रहे कि अपना काम धंधा करे, कुछ कमाए या जीवन में प्रगति करे। वो चाहते हैं कि ये यूनाइटेड रहे हमारे हिंदुत्व के, ये नफरती नारे के नीचे, हमारी हिंदुत्व की जो नफरती राजनीति है उसके झंडे तले एक रहे, ये हमारे साथ बने रहे, ताकि इनको जो एक वो कहते हैं ना लड़ने वाली एक सेना चाहिए भाड़े की। ये इन लोगों का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है? इन लोगों के जो बच्चे हैं इस वर्ग के, उनका इस्तेमाल कहाँ में हो रहा है? लड़ने में और लड़वाने में। इसलिए चाहिए उनको ये अपने साथ। इनको इसलिए नहीं, अपने बच्चे तो इन्होंने सबने विदेश भेज रखे हैं। जो ये नारे दे रहे हैं, योगी जी के तो खैर बच्चे नहीं है, लेकिन जो जितने भी और हैं जिनकी वो संगीत रागी एटसेट्रा जिनकी वो बातें कर रहे हैं, जो ये लोग जितने भी हैं, उसमें बता दीजिए कौन सा नेता अपने बच्चों का दिखाता नहीं है कि ये विदेश से पढ़ के आया। अभी उसमें शिवराज सिंह हो, रमन सिंह हो, आपके अजय आलोक कुछ ही दिन पहले वो लगा रहे थे।
बांसुरी स्वराज हो, कौन सा नेता ऐसा नहीं है जो विदेशों में पढ़ के नहीं आया। लेकिन उनके पास ये वाली जो योजनाएं हैं वो इस वर्ग के बच्चों के लिए नहीं है, इस वर्ग के बच्चों के लिए अदरवाइज भी नहीं है। इस वर्ग के बच्चों के लिए उनके पास और इस वर्ग के लिए 5 किलो राशन का थैला है कि भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लो 5 किलो राशन का थैला और इससे अपना जीवन काटो और हमारे साथ लगे रहो, हमारे साथ नफरत के फैलाने का जो नफरत का काम है उसमें आप लोग हमारे साथ लगे रहो। तो उनको इसलिए चाहिए ये लोग अपने साथ, इसलिए नहीं चाहिए कि उनको हमें साथ मिलके आपका उत्थान करना है, आपको आगे बढ़ना है, हाथ से हाथ जोड़ के, हाथ एक से हाथ मिलाएंगे तो आप साथ में बढ़े। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि भाई क्या क्या काम, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इसी में आपने ध्यान हुआ, एक बार ट्रक ड्राइवर्स के साथ गए थे तो उन्होंने देखा कि गर्मी बहुत है केबिन के अंदर जहाँ ड्राइवर बैठते हैं, मालूम ही है आपको। तो इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एयर कुछ इसमें ठंड होने का एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, इतनी लंबी दूरी आप जाते हैं। तो उसके बाद कानून आया था कि ये जो आपके नितिन गडकरी साहब की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि ये आवश्यक होगा उसमें एयर कंडीशनर लगाना आपको ट्रक के केबिन में, ताकि उनको थोड़ा जो परिस्थितियां हैं उसकी जो गर्मी है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि दोपहर रात दिन वो तो 24 घंटे चलता है ट्रक। तो बड़े नेता के जाने से और उसके अगर वो इस चीजों को हाईलाइट करते हैं तो वो चीजें आती हैं। जैसे यहाँ है, जैसे हमारे इंडिया में होता है, जैसे अब ये सारा काम हाथ से करते हैं पूरा, मतलब कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है कि हाथ में ग्लव्स हो, सिर के ऊपर कोई कैप हो, बेचारे वो अपनी तौर पे ले आते हैं कुछ और वो ही बांध लेते हैं। अब जैसे नेता ने खुद एक्सपीरियंस किया तो वो ये कहेगा कि जैसे उनके आंख में गिरी रेत, ऊपर से उन्होंने जब ये घिसाई कर रहे हैं, इसकी जो ये चिप ऑफ हो रही है, जो ये जो पपड़ी निकली है तो आंख में गिरी, तो ये कहेंगे यार कोई प्रोटेक्टिव गियर आंख के लिए भी होना चाहिए, लेबर के लिए। ये जो भी ठेकेदार है उसको मैंडेटरी हो कि एक प्रोटेक्टिव गियर हाथ के लिए, आंखों के लिए और सिर के लिए हो, ताकि इनके, उन्होंने कहा कि जैसे हाथों में जलन हो रही है, इस जो ये पुट्टी बोलते हैं इसको, जो ये लगा रहे हैं कि हाथों में जलन सी हो रही है, तो वो ग्लव्स होने चाहिए उसके लिए, सिर के ऊपर कवरेज होनी चाहिए, कुछ भी गिर भी तो सकता है ना कुछ, और अदरवाइज सिर के में कितना इन लोगों के उसमें भर जाता है, सिर के अंदर गर्दा उसका धूल भर जाती है तो वो आंख में गिर जाता है। तो ये चीजें जब वो करेगा नेता तो उसको समझ में आ रही है, और ये मैं तो ये मानती हूँ ये सब नोटिस हो रहा है, सारी चीजें ये नोट कर रहे हैं। मुझे तो ये देख के अपना बचपन में याद आ गया, हमें बड़ा शौक, हमारी कुर्बान अली थे जो हमारे घर में उन्हीं का था, हर साल करते थे पुताई, तो वो बड़े सख्त थे, बहुत डांटते थे, हम छेड़ते रहते थे, लेकिन हमें जब वो चाय पीते थे कुर्बान अली, और उनको जो गर्म चाय जो दी जाती थी उसके साथ कुछ राशन, जो वो चाय पीते थे तो वो जो ना उनके चेहरे पे बड़ी एक संतुष्टि और एक बड़ा एक अजीब भाव, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हम भी पियेंगे ऐसी चाय। अब कुर्बान अली हमें लगाने नहीं देते थे उसके ऊपर हाथ, अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी उनकी पुताई की कुची वगैरह होती थी, तो जब वो ब्रेक में जाते थे लंच के, तो हम उस टाइम अपने हाथ गंदे कर लेते थे पुताई करके, और फिर चाय पीते थे उन हाथों से बैठ के। तो वास्तव में बड़ा मजा हमें लगता था कि ऐसे लगता होगा कुर्बान अली को जब थके हुए होते हैं, हाथ पैर गंदे हैं और उसमें गरम चाय की चुस्की लें, तो वास्तव में थकान उतरती होगी और इसलिए उनके चेहरे पे इतनी संतोष की भावना आती है। तो वही राहुल गांधी भी वही चीज कर रहे हैं कि खुद महसूस कर रहे हैं। और ये चीज आपने एक चीज और उसके महिलाओं ने उस संबंध में कही थी, कोई आपके इसमें एक दर्शक कह रहे थे कि भाई मेरा मजाक करते हैं। आपको ध्यान होगा जी, आपने जो कहा कि हम पुरुषवादी समाज है और इसलिए इस चीज की मजाक बनाते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि क्योंकि कोई भी डोमेस्टिक हेल्प और कुछ तरह के कोई मिल नहीं रहा था, सारा काम महिलाओं के ऊपर आ गया था, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि थोड़ा सा पुरुषों को हाथ बटाना पड़ा या कंपल्शन आ गया करने का, तो पुरुष लोग उसकी तस्वीरें मजाक के तौर पे डाल रहे थे कि हास्य पैदा करेंगे कि मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ। मतलब महिला ने आज सारी जिंदगी महिलाएं करती रही है युगों से, तब तो किसी को हंसी नहीं आई उस बात पे, और उसमें लोग हंस रहे हैं और मजा ले रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे लड़कों को तभी काम सिखाया जाता है जब उसको विदेश जाना हो पढ़ने, क्योंकि वहां उसको सारा काम अपने आप करना पड़ेगा, और होता भी ऐसा ही है। जब विदेश आने की बारी आती है तो लड़कों की नानी मर जाती है। माएं जो है, जिन माओं ने, इसमें माओं का बहुत बड़ा रोल है, वो अधिकतर घरों में ऐसा होता है कि माएं सिखाती नहीं है लड़कों को कुछ भी काम, लड़की के लिए बताएगी काम, वही काम चाय बनाना, पराठा सेकना, रोटी सेकना, दाल सेकना, गैस ऑन ऑफ करना, लड़कों को कुछ नहीं आता है।
क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जाता। तो वो चीज जो है वो जब विदेश जाते हैं जब सीखते हैं लोग। तो ये इंडियन कल्चर या ये कह दिए साउथ एशिया में ये ज्यादा कल्चर है कि पुरुषों का मतलब रसोई का काम करना तो मतलब वो जो कह रहे हैं जोरू का गुलाम या कि जनाने काम कर रहा है। कैसे है जनाना काम? और यही वजह है कि अगर घर की स्त्री बीमार पड़ जाती है तो पुरुष ऐसे असहाय हो जाते हैं कि जैसे चाय भी रख के नहीं पी सकते। तो ये नहीं होना चाहिए। आप विदेशों में जाइए। मेरे एक फ्रेंड थे प्रेम जी, मैं इंटरेस्टिंग दर्शकों को बताती हूँ, फिनलैंड से वो आए थे। तो वो बता रहे थे, तो पति पत्नी दोनों थे, तो बातचीत ऐसी चल रही थी बहुत सारी बातों के दौरान। तो उन्होंने कहा कि आप फिनलैंड में आप शाम को निकल जाइए पूरे जो भी जहां रेजिडेंशियल एरिया है, तो बोले आपको घर की सब महिलाएं पार्क में गप्पे मारती मिलेंगी और बोले सब जो पुरुष हैं वो सब किचन में खाना बनाते हैं शाम को। बोले हर घर में जाके देख लीजिए आप, बोले आपको पता चल जाएगा। तो ये एक कल्चर है जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि ये थोड़ी कि घर का काम औरत के जिम्मे और बाहर का काम मर्द के जिम्मे। और आजकल तो ये हो गया है, जैसे अभी मैं आपको दिवाली की उदाहरण दे दूं, जितनी भी वर्किंग लेडीज हैं वो बेचारी अपना पूरा ऑफिस का भी काम करके आई होंगी और फिर दिवाली की तैयारी घर में उन्होंने बैठ के की होगी। पुरुष अपना असर गए होंगे टीवी लेके और अपना फोन लेके बैठ गए होंगे, तो उनको डबल काम होता है। लेकिन हमारे जो अगेन वही कि अगर करना भी चाहे कोई तो उसको समाज नहीं करने देता। तो ये स्थिति है। लेकिन आप यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ जो लड़कियां थी, ये जो आपने देखा कितनी कंफर्टेबल थी वो राहुल गांधी के साथ बैठी थी, पांचों बहनें कितने आराम से बैठी हुई थी। जी मैं एक प्रतिक्रिया लेता हूँ। कैलाश जोशी जी ने लिखा है कि कैमरा में दिखाने के लिए मजदूर क्यों बन रहा है, 6 महीने लगातार 8 घंटे मजदूरी करेगा तब मजदूर के बारे में पता लगेगा। कैलाश जोशी जी, राहुल गांधी भी मोटे तौर पर किसी दिन इस मजदूर के साथ, कभी उस मजदूर के साथ, कभी नेताओं के साथ, कभी जनसभा में, वो भी लगातार काम ही कर रहे हैं। और आप एक दिन ही काम कीजिए ना मजदूरों के साथ मिलकर के, दिवाली में ही सही एक दिन आप उनकी हेल्प करिए। पूरे काम तो कर नहीं पाएंगे, हेल्प करिए केवल। तो उसके बाद शाम में जो पैर में, हाथ में और ये सब जो दर्द देगा, तो आप फिर दूसरे दिन रेस्टिव मोड में आ जाएंगे। कैलपोल की जरूरत महसूस होगी रात में ही, है ना। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पूरा देश पैदल चल चुके हैं और उन्होंने अपने आप को तैयार किया है कि वो दिन में भी खड़े हो जाएं, राजमिस्त्री का भी काम कर ले, पेंटर का भी काम कर ले, कोई भी काम कर ले। तो ये बात आप साबित करने की नहीं है, आपको तस्वीर देख के समझ में भी आनी चाहिए। हमें तो समझ में आ रही है ये बात, तो साबित क्या करना है कि मुझे भी काम आता है, मैं मजदूर हूं, ये राहुल गांधी को नहीं साबित करना है। राहुल गांधी जो बात साबित कर रहे हैं वो ये कि श्रम का सम्मान कीजिए। श्रम से जो हाथ का हुनर है, हाथ का हुनर करने वाले आज समाज में बहुत पीड़ित अवस्था में हैं। उनको उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर उनको उचित मजदूरी मिलेगी, हाथ का हुनर जिनके पास है उनको, तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर वो ले जा रहे हैं सोच को। ऐसा नहीं कि केवल इंडस्ट्री में काम करने वाले, केवल सॉफ्ट कॉलर जॉब में काम करने वाले, उन्हीं के पास हुनर है। हुनर तो इनके पास भी है जो, और उनके पास भी होता है जो पेड़ में चढ़ जाता है, लंबे तार के पेड़ में, और ताड़ी तोड़ कर ले आता है, उनके पास भी हुनर होता है। वो बंदर से भी ज्यादा तेजी से ये काम कर लेते हैं, और हुनर इन मजदूरों के पास भी होता है। राहुल गांधी ये बता रहे हैं, राजनीति को एक वैक्यूम जो है, जहां राजनीति ने कभी पलट कर नहीं देखा, वहां पर राजनीति को विवश कर रहे हैं कि आप देखिए क्या राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं को क्या राहुल गांधी प्रेरित नहीं कर रहे होंगे? क्या बीजेपी में जो हैं उनको नहीं समझ में आ रहा हो कि राहुल ये कर रहे हैं, अब हम क्या करें, अब राहुल से ज्यादा हम क्या करें? मोदी जी को भी तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम तो सभी वर्गों से मिलते हैं, सज धज करके, अच्छा कपड़ा पहन करके,
मतलब अब उस कपड़ों पर हम क्या टिप्पणी करें? तनख्वाह से ज्यादा उनके कपड़ों पर खर्च है, उनको जितनी तनख्वाह मिलती है उनसे ज्यादा खर्चा उनके कपड़ों पर है। तो अब आप ये टिप्पणी खैर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको बनी बनाई भीड़ के सामने फोल्क डांस करते हुए आप मिल जाए, वहां कोई बच्चा मिले तो आप उसको दुलार लीजिए, ये सब दृश्य तो आप बना सकते हैं। लेकिन कभी किसी मजदूर माँ के बेटे से की गोद से उसका बच्चा हाथ में लेके उसको दुलारिए, तब आपको बात समझ में आती है। अब खेत के में जाकर के उनके बीच में उनका हिस्सा बनिए, तब बात अलग होती है। अरे जो दलित के घर में जाके खा लेना कौन सी बड़ी बात है भाई? आप मेहमान नवाजी करवा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। लेकिन दलित को अपने घर में बुलाइए, उनका मेहमान नवाजी करिए, वो एक अलग बात होती है। और ये बात सोनिया गांधी ने दिखाया है, राहुल गांधी ने भी किया है, अपने घर में सबको बुला के खिलाया है। सब्जी जी, तो हर तरह से ये बातें हैं। तो इसलिए राजनीति में इसका काफी महत्व है। और 3 तारीख से जो कार्यक्रम मैं देख पा रहा हूँ, 3 तारीख से महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जनसभाएं लगी हैं उनकी, वो पहुंच रहे हैं। और अब उसके बाद निश्चित रूप से ये जो महाराष्ट्र और झारखंड का दंगल है सामने में, वो बहुत बड़ा है। और उसमें ये जो दृश्य जिस क्या कर रहे हैं, वो कोई सिनेमा का दृश्य नहीं है, कोई यूं ही फिल्मी दृश्य नहीं है, कोई यूं ही कोई क्लिप नहीं है जिसको हम लोग देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसके राजनीतिक संदेश हैं। और इस राजनीतिक संदेश के साथ राहुल गांधी महाराष्ट्र में पहुंचेंगे 1 दिन के बाद। ये आप समझिए, ये इसका महत्व है। अगर इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये महत्व बहुत बढ़ जाता है। एक आखिरी कमेंट मीनू जी। जी जी, मेरा इसमें ये जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि करके दिखा रहे हैं, तो वो चीज हमें उसको आप ऐसे न लगे कि पूरे दिन करके बताए तो पता चले। आपको क्या मालूम कितनी देर किया है? कोई थोड़ी पूरा 6 घंटे किया होगा तो पूरा आपको 6 घंटे की पूरी यहाँ वीडियो रील दिखाई जाती। तो ऐसा नहीं हुआ करता। और जो अभी जो नेता के तौर पे जो आपने अभी बताया कि भी पैदल चले राहुल गांधी, तो वो पैदल चलना भी अपने आप में एक श्रमजीविता थी। उन्होंने श्रम लगाया, उन्होंने आराम से गाड़ी में 4 पहियों की गाड़ी में या हेलीकॉप्टर से वो या हवाई जहाज से नहीं गए कि वहां उतरे और रैली संबोधित करके आ गए। उन्होंने खुद चले और चल के लोगों की समस्याओं को समझा। आपने देखा होगा कि रास्ते में उन्हें हर तरीके के लोग मिले, गरीब से गरीब तबके के किसान, बागान मजदूर और ये आपके बुनकर, मतलब किस तबके के लोगों में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो श्रमजीवी तबका है, जो भी मेहनत कश तबका है, उसमें कोई तबका ऐसा रह गया है जिससे कि राहुल गांधी ने खुद से बात नहीं की हो और ना समझा ना हो। एक जो बात मुझे और जो मैंने सुनी राहुल गांधी यहाँ, उन्होंने कहा कि मुझे इस बंगले में ये जो घर है इसमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे मेरे पिता की डेथ हुई थी। बहुत मैं समझती हूँ, बहुत ज्यादा एक उनको इमोशनल हर्ट जो है इस बात का होगा, याद आती होंगी वो जमाना या वो सीन जो पूरे दृश्य है उनकी राजीव जी की मृत्यु के समय की, या जो माहौल है वो सब याद आता होगा। और उस टाइम राहुल गांधी बहुत ही यंग, जिस 20-22 साल के शायद रहे होंगे उस वक्त, तो वो थे। डेफिनेटली हम उनकी बात से एग्री करते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी, वैसे तो पता नहीं देख नहीं रहे होंगे, लेकिन राहुल गांधी या जो कांग्रेस के नेता भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको एक बिन मांगी सलाह राहुल गांधी को देना चाहती हूँ कि देखिए, जिस बंगले की आप आज लिपाई पुताई कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ये बंगला आपके लिए बहुत शुभंकर साबित हुआ है। आप मेरी बात से राजीव प्रेम जी शायद इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कहना जरूर चाहूंगी क्योंकि आपने मेरे से कहा है। देखिए, राहुल गांधी की जब सदस्यता छीनी गई और उन्होंने तुगलक रोड का बंगला खाली किया, तो उसके बाद वो यहीं आके रहे। तो इस बंगले में आने के बाद से न केवल उनकी सदस्यता बहाल हुई, उसके बाद वो अमेठी से और उससे चुने गए।
उसके बाद से ही उनका एक जो जननायक के तौर पे जो एक उदय हुआ, और देश की राजनीति में जिस तरीके से उनकी न केवल स्वीकार्यता बढ़ी है, लोग उनको मानने लगे हैं कि ये एक नया राहुल गांधी जो हमारे बीच में आया है, ये वास्तव में इस देश के जो हर तबके का व्यक्ति है, वो उससे अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। उसमें खास करके महिलाएं बहुत कनेक्टेड महसूस कर रही हैं, और उनको लगता है कि यस, नेता हो तो ऐसा हो जिसकी उपस्थिति डराए नहीं। आप नहीं तो नेता की उपस्थिति में लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं समीप नजदीक जाने से भी। यहाँ पे कोई नजदीक जाने से राहुल गांधी के डरता नहीं है, कोई भी उनके गले लग जाता है आके, वो लगा भी लेते हैं, चाहे कोई गंदा हो, मैला, कुचैला हो, कैसा भी हो, किसी भी तबके का हो। तो वो, और स्त्रियों के लिए तो बिल्कुल पूरी हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और अदरवाइज भी देखा कि वो एक बहुत खुले मन से वो चीज, ये अगर नेताओं के अंदर आ जाए, और नेता खुद आपके दरवाजे चल के आ रहा है कि आज जनता यही चाहती है, क्योंकि आजकल होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, तो उनको नेता भी ऑनलाइन घर पे ही चाहिए कि भाई हमसे आके मिल ले हमारे यहाँ। तो राहुल गांधी ने वो उसका तरीका भी इजाद कर लिया, पैदल निकल पड़े। उन्होंने चारों कोने नाप डाले देश के, 10,000 से भी ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप डाला। तो वो उसको आप दर दर पे जाना ही कहेंगे कि हर एक दरवाजे के ऊपर राहुल गांधी, हर स्टेट के लगभग सभी जिले नाप डाले हैं उन्होंने। और कुछ बची खुची कसर जो कल परसों में खबर देख रही थी कि शायद अभी दिल्ली को भी नापेंगे वो। तो अब दिल्ली वाले तैयार हो जाए कि किसके, क्या मालूम प्रेम जी आप ही के घर की घंटी बज जाए किसी दिन, तो क्या मालूम किसके घर की घंटी बज जाए कि अरे राहुल गांधी खड़े हैं सामने। तो वो चीज है। तो अब दिल्ली नापेंगे राहुल गांधी, तो वो भी, उसमें भी आम फहम से देखिए, इलीट से तो मिलना नहीं चाहते, इलीट का तो उनको, जिसको कहते हैं कि आंख गए हैं, तो वो असल में जानना चाहते हैं कि जिन लोगों से ये देश बना है, जिन्होंने ये देश बनाया है, उनकी सुध ले। खाली 5 किलो राशन का थैला पकड़ा देना सुध लेना नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत दुश्वारियां हैं मेहनत कश लोगों के जीवन में, जिसको कि राहुल गांधी खुद अपने फर्स्ट हैंड महसूस कर रहे हैं, अनुभव गेन कर रहे हैं। और ये देश की जनता को आगे ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये अनुभव उनको आगे काम आएगा राहुल गांधी का, जब जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। और वो मिडिल क्लास के लोगों से भी, ऐसी बात नहीं है, वो सभी से उनका इंटरेक्शन जारी है और वो कर रहे हैं। और ये जो नेता जिसको कहते हैं ना भट्टी में तप रहे हैं, ये जो तप के निकलेगा नेता तो कुंदन बन जाता है, कुंदन भी सोना बन जाता है, तो वो चीज है। तो राहुल गांधी का मेरे हिसाब से जो ये आज का जो आपने दिखाया एपिसोड, ये कोई ऐसा नहीं है फोटो ऑफ है खाली, वो एक समझना, एक खुद से समझना कि हाथ में कैसी जलन होती है, आंख में कैसे रेत पड़ जाती होगी इनके, किससे सिर में इनके वो भर जाता होगा। देखा होगा आपने राहुल गांधी के चेहरे पे भी पेंट गिरा हुआ था और निशान पड़े हुए थे, वो सब कैसे जलन लगती होगी, कैसे उतारा होगा उस पेंट को। तो वो सब चीजें महसूस करना एक मेहनत कश लोगों के जीवन की, ये बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है मोदी जी के। मोदी जी रहते हैं अछुआए, बिल्कुल असुरम पश्य, जिसको सूर्य भी ना देखे बोलते हैं ना, इस तरीके के। तो मोदी जी तो दूर रहते हैं जनता से, ठीक है, सुरक्षा के कारणों से रहते होंगे दूर, लेकिन वो जिस तरह की मैसेजिंग कन्वे करते हैं, मतलब बच्चों को से भी अगर मिल रहे हैं तो बीच में उनके बाढ़ होती है, जैसे कि बच्चे कुछ उनको नुकसान पहुंचा देंगे, आपने देखा होगा बल्लियां लगी रहती है, तो उसके पार बच्चों को खड़ा करके तब वो दूर से उनको करते हैं। तो इतना ये जो राहुल गांधी जो मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट मैसेज दे रहे हैं जनता के लिए। अब ये जनता के ऊपर है कि कौन से मैसेज को उठाती है जनता, और जनता उठा रही है। आप हरियाणा की हार को बता देते हैं कि जी हार गई कांग्रेस, तो वहां उसका तो मैसेज कुछ नहीं है, कोई नहीं जनता पकड़ रही है, सब पकड़ रही है। बराबरी के ऊपर छूटा है वहां मैच, ड्रॉ हुआ है वहां पे, और ड्रॉ भी जबरन करवाया गया है। कांग्रेस ने बहुत अच्छी वहां पे फाइट दी है, बहुत ऊंचा वहां का उनका वोट शेयर बढ़ा है। सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसमें झोल है। अब उसमें हम बता नहीं सकते क्योंकि संस्थाएं सब सत्ता के काबू में चल रही हैं, तो इसलिए कहना कुछ भी मुश्किल है कि आगे क्या होगा महाराष्ट्र में लड़ाई। लेकिन वहां भी मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है आज के, महाराष्ट्र में तो बड़ा हाथों हाथ लिया जाएगा, जो जितना मैं जानती हूँ महाराष्ट्र। जी 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 जोशी जी लिख रहे थे, हरिशंकर जोशी जी के प्रियंका गांधी 9 तारीख तक वायनाड में रहेंगी, लेकिन मेरे पास कार्यक्रम आया हुआ है
3 और 4 तारीख का 3 और 4 तारीख दोनों दिन, चाहे तो हम पढ़कर भी सुना सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हम पर विश्वास करिए कि मेरे पास कार्यक्रम है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों का, कि 3 और 4 तारीख को वो महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पर उनकी सभाएं आयोजित हैं। इस बीच दिवाली के दिन राहुल गांधी के घर की बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें मेरे पास आई हैं, लेकिन मैं अब आपको अभी दिखाने कि अभी तुरंत आई है, तो अब किसी और शो में ही दिखा पाएंगे। तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, मैंने विजुअल्स के फॉर्म में भी और फोटो के भी फॉर्म में, तो वो अब बाद में ही दिखाएंगे। फिलहाल उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा तैयार करने में, दिखाने लायक बनाने में। तो फिर आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी लगातार आई हैं। देखिए, अब देश को जनता ही बचाना है, संविधान बचाना है, तो जनता अब राहुल गांधी के साथ खड़े होने ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेंगे। बांटेंगे काटेंगे, ये कौन है? बीजेपी खुद ही है जो बांट रहे हैं, काट रहे हैं। ये इस तरह से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गुण मास्टर जी लिख रहे हैं, किरण मराठी में अपने आप को गाली दे रहे हो क्या? अच्छा, चलिए, ये सब बातचीत चल रही है। मैं आज प्रतिक्रियाओं को भी यही, आपस की बातचीत भी ज़्यादा है, एक दूसरे को दिवाली का त्योहार है, शुभकामनाएं हैं, तो सबको दिवाली पर शुभकामना देते हुए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और आग्रह आप सबसे कि अपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। यही सब आग्रह करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मीनू जी, आपका बहुत बहुत आभार, और हम दोनों की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।